दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भू आधार कार्ड क्या है, भू आधार कार्ड किस लिए बनाया जाएगा और भू आधार कार्ड से क्या फायदा होने वाला है। भू आधार से जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट होगा और भूमि से जुड़े विवाद भी खत्म होंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमि को 14 अंक का विशिष्ट अंक प्राप्त होंगे। जैसे आधार कार्ड 12 अंक का है ना, वैसे ही अब भू आधार कार्ड का जो अंक होगा वो 14 अंक का होगा। केंद्र सरकार ने आम बजट 2024 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार को लेकर अहम कदम उठाए हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के लिए विशिष्ट पहचान संख्या या भू आधार और सभी शहरी भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का प्रस्ताव रखा है। सरकार अगले 3 वर्षों के भीतर इन भूमि सुधारों को पूरा करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भू आधार से जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट होगा और भूमि से जुड़े विवाद भी खत्म होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भू आधार कार्ड बनेगा, इस भू आधार कार्ड से ये साबित होगा कि आप इस जमीन के मालिक है। जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है, मालिकाना हक स्पष्ट होगा और भूमि से जुड़े विवाद भी खत्म होंगे। कैसे काम करता है भू आधार? भूखंड को पहले जीपीएस तकनीक का उपयोग करके जियो टैग किया जाएगा ताकि इसकी सटीक भौगोलिक स्थिति की पहचान की जा सके। आपका जमीन कहाँ पर है, कैसा है, उसको लोकेशन के माध्यम से उसको जांच किया जा सकता है, जो कि जियो टैग और जीपीएस के तकनीकी से उसको मतलब किया जाएगा। दूसरा जो इसमें बताया गया है, फिर सर्वेक्षण करता भूखंड की सीमाओं का भौतिक सत्यापन और माप करते हैं। ठीक है। और तीसरा नंबर पे बताया गया है, भूखंड के लिए भूमि मालिक का नाम, उपयोग श्रेणी, क्षेत्र आदि जैसे विवरण एकत्रित किए जाते हैं। चौथा नंबर में बताया गया है, सभी एकत्रित विवरण फिर भूमि रिकॉर्ड प्रबंध प्रणाली में दर्ज किए जाते हैं। 5वां नंबर पर बताया गया है, सिस्टम स्वचालित रूप से भूखंड के लिए 14 अंक का भू आधार संख्या तैयार करता है जो डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। कि भू आधार में क्या क्या जानकारी होता है। जैसे आपका आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड आपका पहचान है। आपका पहचान क्या है? आपका आधार कार्ड। आपके आधार कार्ड में क्या है? तो आपके आधार कार्ड में आपका जन्म तिथि साबित होता है कि आपका उम्र कितना हो रहा है, नाम क्या है, पता क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके पिताजी का क्या नाम है, आपके पति का क्या नाम है, आपका क्या नाम है, साबित होता है ना आपके आधार कार्ड से। वैसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि भू आधार में क्या क्या जानकारी होता है। बनने वाले भू आधार में राज्य कोड, जिला कोड, उप जिला कोड, गांव कोड, भूखंड की विशिष्ट आईडी संख्या आदि होते हैं। भू आधार संख्या को डिजिटल और भौतिक भूमि रिकॉर्ड दस्तावेज पर अंकित किया जाता है। भले ही भूमि हस्तांतरित हो, कई हिस्सों में विभाजित हो या उसमें कोई बदलाव हो, भू आधार संख्या भूखंड की भौगोलिक सीमा के लिए समान रहेगी। जिससे बताया जा रहा है कि आपका जो जमीन है उसका नंबर क्या है, कोड क्या है, वो मतलब कि मतलब विभाजित है या एक ही में है या फिर सब कुछ लोगों को मिला करके सारा जो जानकारी होता है जमीन का, सब जमीन का जितना भी आपके जमीन का जितना भी जानकारी होगा सब भू आधार कार्ड से पता चल जाएगा। भू आधार क्या है? इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमि को 14 अंक की विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी, जिसे भू आधार ULPIN के नाम से पहचाना जाता है। जैसे UID नंबर होता है ना आधार कार्ड में, वैसे ही यहाँ पर है ULPIN यानी कि भू आधार नंबर। इसमें भूमि की पहचान संख्या के साथ सर्वे मानचित्रण व स्वामित्व और किसान का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इससे कृषि ऋण मिलने में आसानी होगी और अन्य कृषि सेवाओं में सुविधा होगी। शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को GIS मैपिंग के साथ डिजिटल किया जाएगा। संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन, अपडेशन और टैक्स प्रशासन के लिए एक IT आधारित सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इससे शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। अब आपको बताते हैं भू आधार के फायदे। ये जो भू आधार कार्ड बनेगा इसका फायदा क्या होगा? भूमि स्तर मानचित्रण और माप के माध्यम से सटीक भूमि अभिलेख सुनिश्चित करता है। यानी कि एकदम सटीक पता चलेगा कि आपका जमीन कितना है, कहाँ पर है, क्या है, नहीं है, सब कुछ पता चलेगा। भूखंड पहचान में अस्पष्टता दूर होगी और जो अक्सर भूमि विवादों का कारण बनता है, जो अक्सर भूमि विवाद का जो कारण बनता है ना, वो अब नहीं होगा इस कार्ड से।
भूखंड पहचान की अस्मिता, यानी कि किसका कितना है कितना नहीं है वो सारा चीज इसमें रहेगा। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि भूखंड का मतलब कि जैसे कि जमीन का होता है ना, जमीन आपका इतना है, कोई इतना बढ़ा लिया कोई इतना घटा लिया, तो वो जो विवाद होता है जमीन का कि मेरे में वो आ गया हम उसके में चल गए इस तरह से, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इस कार्ड में सारा डिटेल रहेगा वहां पर कि कितना है, कैसे, कहाँ पर है, सब कुछ रहेगा इस कार्ड से पता चलेगा। उसके बाद आधार से लिंक करके भूमि अभिलेखों तक ऑनलाइन पहुंच सक्षम होती है। भूखंड से संबंधित संपूर्ण इतिहास और स्वामित्व विवरण को ट्रैक किया जा सकता है। नीति निर्माण के लिए सरकार को सटीक भूमि डाटा मिलता है। आप सीधे सीधे आप समझ सकते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड है वैसे अब आपके जमीन का भी आधार कार्ड बनेगा। दोस्तों, ये जो सरकार की तरफ से नया सिस्टम बनाया जा रहा है, ये आपको कैसा लगा आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो मेरा अच्छा लगा उस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। नया चैनल पर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।